आज की वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। एंड अभी आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो गलतियां कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आई हैविंग अ 7 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड। देखो होता क्या है, जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं ना तो हमें लगता है यार अब हमने कंपनी ज्वाइन कर ली, हमें पर मंथ सैलरी आ रही है अच्छी खासी, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें काम मिल रहा है, हम काम को कंप्लीट कर रहे हैं और हम दूसरे दिन आते हैं, सेम काम हम दोबारा से करते हैं, काम मिलता है, कंप्लीट करते हैं। ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस पे आप काम कर रहे हो, उस पर आपको सीखने को मिलेगा। आपको लगेगा भाई जैसे आप जावा डेवलपर हो तो जावा की चीज फंक्शनलिटी आप काम कर रहे होंगे, आपको उसके बारे में पता चलेगा। ये सबके साथ होता है भाई, जैसे आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो तो आप उस टेक्नोलॉजी के तो महारथी हो ही जाते हो। बट कभी कभी आपने एक चीज देखी होगी, जब आप जूनियर्स होते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी सीनियर से हेल्प मांगते हो, भाई मेरी हेल्प कर दो इस चीज में, एंड मुझ पे आ नहीं रहा है। बहुत सारे सीनियर्स होते हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं कि भाई ऐसे काम कर ले, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे काम कर ले। एंड वो कहीं ना कहीं होना भी चाहिए क्योंकि आप सीनियर्स हो, जूनियर जो आ रहा है आपको उसकी हेल्प करनी है और ऐसे ही टीम चलती है। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस हो रही होगी। आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको जो काम मिल रहा है आप वो काम कर रहे हो। आप जब भी आपको उस काम में इश्यू होता है एंड आप अपने टीम लीड से पूछते हो या फिर अपने सीनियर से पूछते हो, वो कहीं ना कहीं मना कर देते हैं, भाई तो अपना काम अपना खुद से करना, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट वे में नहीं बोलेंगे, आपको इग्नोर मार देंगे, आप जब मैसेज करोगे तो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको रूड भी हो जाते हैं। एंड दिस इज अ रियलिटी, मतलब ये होता है यार। तो यार अपना काम आपको खुद से तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छे लीड मिल गए तो आपको गाइडेंस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिल जाएंगी। अगर आपको अच्छे लीड नहीं मिले तो भाई आपके दिमाग में जो आ रहा है, आपके पास जो नॉलेज है, आप जो सीख रहे हो वो आप अप्लाई कर पाओगे। आप न्यू चीजें शायद अप्लाई ना कर पाओ, या फिर आपने चैट जीपीटी का यूज कर लिया तो वहां से आप अप्लाई कर दो। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, बिजनेस प्रोसेस होती है, वो शायद आपके लीडर्स को पता हो क्योंकि वो बहुत सालों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो एक आध दो कंपनी छोड़ के भी आए होंगे कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में, तो उनको ज्यादा नॉलेज होगी आपसे। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो ना, अगर आपका टीम लीड अच्छा हुआ तो भाई आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपके सीनियर्स अच्छे हुए तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर नहीं अच्छे हुए तो आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा। अब आते हैं खुद से जब काम करते हो तो भाई मैं आपको बोलूंगा बिजनेस प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो भाई प्रोजेक्ट का बिजनेस प्रोसेस क्या है, क्यों जो भी हम काम कर रहे हो क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको कौन यूज करने वाला है। सपोज आप कोई यूआई बना रहे हो तो इसको यूज करने वाला क्या है, इससे प्रॉफिट क्या होगा कंपनी का, ये पूरा बिजनेस प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये पूरा बिजनेस प्रोसेस समझना जरूरी है बिकॉज जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, सपोज करो आपने 2-3 साल किसी कंपनी में निकाला एंड आप चाहते हो कि यार मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूं, और ऑफ कोर्स करना भी चाहिए। रीजन क्योंकि भाई एक कंपनी में आप काम करते हो, एक तो पैकेज सबसे मेन चीज, दूसरा होता है आपका कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आपको और चीजों पे अगर काम करना होगा और प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो या फिर और किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना, तो डेफिनेटली आपको कंपनी चेंज करना पड़ेगा जहां पे आपको सीखने को भी मिलेगा एंड आपका पैकेज भी बढ़ जाएगा। एंड इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब कोई गलत काम नहीं है, सब लोग करते हैं, हर कोई करना चाहता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हो। बट आप इंटरव्यू देते हो ना तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस प्रोसेस पूछ लेते हैं। आप जब जूनियर होंगे तो शायद ना पूछे, बट सीनियर हो जाओगे, 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कहीं से आपसे पूछेंगे भाई ये बिजनेस प्रोसेस क्या था, आपने ये इंप्लीमेंट क्यों किया, अगर आपने कोई भी फंक्शनैलिटी लिखी तो क्यों की, ऐसा इसका कोई मतलब कौन यूजर है, कौन एंड यूजर्स है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे, मुझे मैसेज भी करते हैं, पहला मैसेज तो यही आता है, भाई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा प्रोजेक्ट में, मेरे को दम घुट रही है प्रोजेक्ट में, मेरे को काम नहीं हो पा रहा, मेरा बैकग्राउंड ये था एंड मैं कोड नहीं कर पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लोग कोड नहीं कर पाते बट अगर उनके सीनियर्स अच्छे हैं तो उनको सिखा देते हैं, भाई ऐसे चीजें करो आप कर लोगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, उनके सीनियर्स उनकी हेल्प नहीं करते तो बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई मैं कर ही नहीं पा रहा, मेरे से होगा ही नहीं। अब वो हार मान लेते हैं, कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो हार मान लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भाई ऐसी चीज नहीं है, चीजें पॉसिबल हैं। जब आप किसी चीज को ज्यादा टाइम दोगे तो कब तक वो चीजें आपको नहीं आएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत सारे लोगों की अदर क्वेरीज आती हैं, भाई मैं जब इंटरव्यू देता हूँ तो क्लियर नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे बिजनेस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। तो भाई पढ़ लो, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि बिजनेस प्रोसेस क्या है किसी भी कंपनी का, जब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि आप एक फंक्शनैलिटी पे काम करते हो, हर चीज को आप नहीं ज्यादा काम कर पाते। अगर आप 2-3 साल में काम कर रहे हो तो 1-2 फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हो, राइट।
लेकिन आप जिस टेक्नोलॉजी में हो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो वो चीजें, बट आप नहीं कर पाते। रीजन क्योंकि आपको इतनी सारी चीजों पे काम करने को नहीं मिला। एंड यही एक रीजन है जहां से आप बाहर निकलना चाहते हो, कंपनी छोड़ना चाहते हो, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो जहां पे आप सीख सकते हो सारी चीजें। बट इसके लिए आपको बिजनेस प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि वो लोग पूछ लेंगे भाई ये कैसे होगा, ये चिप कैसे होगा, तो वो आपको आना चाहिए। तो जब भी आप स्टार्ट करें अपना करियर, मैं उन लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब स्टार्ट होता ना करिए तो लगता है अरे सैलरी आ रही है, चिल रहता है, इन्फोसिस का कैंपस इतना बढ़िया है, टीसीएस का कैंपस इतना बढ़िया है, कॉग्निजेंट का कैंपस इतना बढ़िया है, क्यों ही कंपनी छोड़ के जाएं। लेकिन आप एक कंपनी में रहोगे तो आपको पैकेज भी नहीं अच्छा मिलेगा एंड कुछ टाइम बाद शायद आपको कंपनी भी भगा दे। मैं बोलूंगा स्टार्टिंग के फेज में जितना एक्टिव हो पाओ, जितना सीख पाओ उतना सीख सकते हो। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मेरे को मतलब मैसेज आते हैं लिटरली 11-12 साल वाले लोगों के कि भाई मेरे से गलती हो गई, अब क्या करूं। तो मैं कभी कभी मुझे लगता है यार मेरे को कुछ 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं उन्हें कैसे गाइड करूंगा। बट मुझे जो नॉलेज है मैं उनको बता देता हूँ भाई आप ऐसा कर सकते थे, बट चलो जो हुआ वो हुआ, बट आप ये कर लो। तो मैं वही बताऊं कि आप ये गलती ना करें, आप स्टार्टिंग से ही अपना फोकस करें कि आपको जो आता है उसको अच्छे से सीखें एंड प्रोजेक्ट की सारी नॉलेज आप ले लें भाई कि उसके बिजनेस प्रोसेस क्या है, क्यों यूज हो रहा है, इसका काम क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसका काम क्या है, एक्चुअल में काम हो क्या रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यूजर बिजनेस पे, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जो हमने काम किया, वो सारी चीजें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप ये सोच के चलो कि आपका इंडस्ट्री में कोई हेल्प नहीं करने वाला, जो भी कुछ आपको करना है वो आपको खुद से करना है, ये सोच के चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फिर अदरवाइज बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है भाई मेरे सीनियर्स मुझे हेल्प नहीं करते, मेरा इस कंपनी में रुकने का मन नहीं कर रहा। एंड लिटरली मतलब कुछ लोग तो ऐसे जिनका पैकेज भी बहुत अच्छा है, लाइक मैंने एक देखा बंदा जिसका पैकेज 35 LPA था एंड वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था एंड उसका मेरे को आता है कि कॉल भैया मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, रीजन क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा और वो जो मुझे काम देते हैं मेरे सीनियर्स हेल्प नहीं करते, मैं प्रॉपर तरीके से कोड नहीं कर पाता। इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपके मन में डाउट आ रहा है यार इंटरव्यू कैसे क्लियर कर दिया, इंटरव्यू भाई लक कभी आपका अच्छा चल जाता है तो इंटरव्यू आपके क्लियर हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या था कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं कोड अच्छे से नहीं लिख पा रहा, मेरे सीनियर्स हेल्प नहीं कर पा रहे। तो भाई कभी कभी आपके सीनियर्स अगर नहीं हेल्प कर पाते तो उसका कहने का था कि अगर मुझे कम पैकेज की भी कोई कंपनी मिलेगी ना तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। मतलब आप सोच सकते हो कि उसको पैकेज इतना अच्छा मिल रहा, उसका भी ये डर है कि मुझे कम पैकेज की भी कंपनी मिलेगी तब भी मैं उसमें ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि ऐसी कंडीशंस बहुत सारे लोगों के साथ आ जाती हैं। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको गाइड कर पाऊं कि आप अपना जब अब करियर स्टार्ट करो तो सारी चीजें सीखते जाओ। ये नहीं कि यार अब तो जॉब लगी गई अब क्या करना, 3 साल बाद शादी कर लेंगे, शादी हो जाएगी बट स्टार्टिंग की फेज में जितना आप सीख पाओ उतना सीख सकते हो। एंड फिर कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम ही होगी, इसलिए बेटर रहेगा कि आप स्टार्टिंग से सीखते चले जाओ। भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।